हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है और उसके जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सो आज के लेक्चर में हम एग्रोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है, जिसे मदर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के जो फ़ायदे होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमी विद अदर साइंस, एग्रोनॉमी जो साइंस होता है उसके दूसरे साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। पहला हमारे पास एग्रोनॉमी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एग्रोज मीन फील्ड एंड नोमोस मीन टू मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड है, जहाँ पे एग्रोज के मानी है फील्ड एंड नोमोस के मानी है मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड हमारे पास क्या होता है? फील्ड वो जगह होता है जहाँ पे हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं या एनिमल्स फार्मिंग करते हैं, वो हमारा फील्ड हो गया। पर्सन हु स्टडी एग्रोनॉमी इज नाउन एज एग्रोनॉमिस्ट। जो बंदा एग्रोनॉमी साइंस को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमिस्ट। और फील्ड मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में जो हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स आ गए, नॉन लिविंग फैक्टर्स में हमारा जो क्रॉप एनवायरनमेंट है वो आता है, हवा आ गया, विंड वगैरह, और जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे फील्ड पे इफ़ेक्ट करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। क्रॉप्स एंड सॉइल माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में बाकी भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, वो पोलिनेशन में काम आते हैं, वो भी बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है definition. It is defined as an agriculture science deals with principle and practices of crop production and field management. मतलब इसे इस तरह डिफाइन भी किया जा सकता है कि इसके अंदर हम जानेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस क्या होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के एंड फील्ड मैनेजमेंट के। फील्ड को किस तरह मैनेज किया जाए और क्रॉप किस तरह प्रोडक्शन, क्रॉप की किस तरह प्रोडक्शन की जाए, और जो प्रिंसिपल्स, जो तरीक़ाकार वगैरह होते हैं, उन सब को एग्रोनॉमी के अंदर ही हम जानते हैं। एग्रोनॉमी इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। मतलब ये वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, जो हमारे पानी और फसल, उसकी मैनेजमेंट के बारे में भी इसके अंदर हम जानते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद मेथड्स विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। और इसके अंदर हम ये भी जान जाते हैं कि कौन सा क्रॉप के लिए कौन सा एनवायरनमेंट फेवरेबल है, कौन सा क्रॉप किस एनवायरनमेंट में लगाना चाहिए जो हमें हाई प्रोडक्टिविटी दे। नेक्स्ट है हमारे पास इसके स्कोप्स क्या होते हैं, इसके मतलब फ़ायदे क्या होते हैं। जैसे डायनामिक डिसिप्लिन, ये बहुत ही बड़ा फील्ड है। सीज़न ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप, इसके अंदर हम ये भी जानते हैं कि जो सीज़न ऑफ कल्टीवेशन, क्रॉप क्रॉप कौन कौन सा क्रॉप किस सीज़न में लगाना चाहिए। रबी क्रॉप है, रबी सीज़न में लगाना चाहिए। विंटर क्रॉप है, विंटर सीज़न में लगाना चाहिए। और खरीफ क्रॉप सीज़न में लगाना चाहिए। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के मेथड्स होते हैं उनके बारे में भी एग्रोनॉमी के अंदर जाना जाता है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह होते हैं, डीएपी वगैरह होते हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। केमिकल, जो केमिकल और फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स जो पेस्टिसाइड वगैरह हो गए उनको, और फर्टिलाइज़र्स को किस तरह यूज़ किया जाता है फील्ड में। हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन, जो हर्बिसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो आमतौर पर वीड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को हम क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि वो जो हमारा मेन क्रॉप लगा हुआ है उसको जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलता है। जब अनवांटेड प्लांट हमारे फील्ड में ग्रोथ कर जाते हैं तो हमारा जो मेन प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलता, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो हर्ब्स वगैरह होते हैं वो अपटेक करते हैं और हमारा प्लांट मतलब अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकता।
इसलिए हर्बिसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं उनका जो एप्लीकेशन है, मेथड्स है अप्लाई करने का, वो भी एग्रोनॉमी के अंदर हम जानते हैं। वाटर मैनेजमेंट, जो पानी को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह इरिगेट करना है, ड्रिप इरिगेट करना है या वैसे ही पानी छोड़ना है। न्यू टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी टू मैनेजमेंट स्ट्रेट्स, मतलब न्यू टेक्निक और टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके हम जो क्रॉप पे स्ट्रेस पड़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीन्स, इसके अंदर हम फार्म में इस्तेमाल होते हैं जो टूल्स वगैरह और मशीन्स वगैरह, उनके बारे में भी जान जाते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक्स, जो ज़रूरी मैनेजमेंट होता है, मतलब किस हद तक उनको रखा जाए, हमारा फसल होता है, और लाइव स्टॉक्स जो हम एनिमल फार्मिंग करते हैं उनको किस तरह मैनेज करना है। केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको किस तरह डिस्पोज करना है और जो फार्म है उसका किस तरह ख्याल रखा जाए। रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमी विद अदर साइंस, मतलब इसका रिलेशन क्या होता है दूसरे साइंस के साथ। हमने पहले भी बताया था कि जो एग्रोनॉमी साइंस है वो मदर ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है। मदर ऑफ एग्रीकल्चर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इसके अंदर पूरा जो हमारा फील्ड है, फील्ड में आपका सोयल आ गया, जो केमिकल्स होते हैं वो आ गया, आपका क्रॉप फिजियोलॉजी आ गया, प्लांट इकोलॉजी आ गया, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब उसके अंदर हम एग्रोनॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। सोयल साइंस के साथ भी इसका रिलेशन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ इसका रिलेशन है। मतलब सोयल साइंस के साथ हम इसका रिलेशन इस तरह से है क्योंकि आपको सबसे पहले सोयल के बारे में जानना होगा कि इस सोयल में कौन सा क्रॉप कल्टीवेट हो सकता है, और इसका जो न्यूट्रिएंट्स लेवल है, वो फर्टिलाइज़र किस तरह अप्लाई करना है, ये सब सॉइल साइंस है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से भी ये रिलेटेड है। क्रॉप फिजियोलॉजी, जो क्रॉप का लाइफ साइकिल वगैरह होता है, वो भी एग्रोनॉमी के साथ रिलेटेड है। प्लांट इकोलॉजी, जो प्लांट का एनवायरनमेंट है, वो भी एग्रोनॉमी के साथ रिलेटेड है। बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट और साइंस है, वो भी रिलेटेड है एग्रोनॉमी के साथ। इकोनॉमिक्स भी रिलेटेड है। अगर आप अपने फील्ड को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो वो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है, इसलिए इसका इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेशन है।